अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और जो लेक्चर दिए जा रहे हैं उनको जो है डेली देख भी रहे होंगे। और आज के जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो हमारे पास थर्मोडाइनामिक, और जिसका कोड है वो हमारे पास है 323। और जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 8, और जो चैप्टर का नेम है हमारे पास वो है एयर कंप्रेसर्स एंड देयर परफॉर्मेंस, रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटरी। कि रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटरी के लिहाज से हमारे पास जो है एयर कंप्रेसर है और उसकी कारकर्दगी है, उसकी एफिशिएंसी है कि वो कैसे काम करते हैं, और उनकी क्लासिफिकेशन है कि उनकी टाइप्स कितनी हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, दर्जाबंदी कितने ग्रुप्स में की गई हैं। और उसके बाद हमारे पास एयर कंप्रेसर के यूजेस हैं कि उनको कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है एयर कंप्रेसर टर्म्स हैं, उसकी टेक्निकल इस्तिलाहात हैं कि हमारे पास जो एयर कंप्रेसर में टर्म्स इस्तेमाल की जा रही है वो कौन कौन सी है और क्या वर्किंग कर रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एयर कंप्रेसर। सबसे पहले हम एयर कंप्रेसर का इंट्रोडक्शन करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एयर कंप्रेसर है क्या। तो सबसे पहले एयर कंप्रेसर हमारे पास एक ऐसी मैकेनिकल मशीन है जो हमारे पास हवा की मदद से प्रेशर को बढ़ाती है और फ़िज़ा में जो हमारे पास फ़िज़ा या एयर हम जिसे कहते हैं वहाँ से उसको सक करती है, यानी कि खींचती है एयर को। फ़िज़ा में से एयर को जो है खींचते हैं या सक करते हैं, जिसकी मदद से हमारे पास क्या है, हवा के प्रेशर को बढ़ाने के बाद जब हम एयर को जो है सक करते हैं तो हमारे पास जो है एयर प्रेशर बढ़ जाती है, और एयर जो प्रेशर बढ़ता है तो उसे हम आउटलेट पर जो है कंप्रेस करते हैं और जो है वेसल के अंदर उसको ऐड करते हैं, जमा करते हैं। जब हम एयर को बाहर फ़िज़ा से सक करते हैं तो सक करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई प्राइम मूवर होता है जो उसको खींचता है, जो सक करता है और उसको कंप्रेस करता है वेसल के अंदर। तो जो हमारे पास प्राइम मूवर इस्तेमाल किया जाता है वो प्राइम मूवर जो है बिजली के साथ चलता है और उस रोटेटिंग मशीन को रोटेट करता है, ठीक है। जैसे कि नाम पे ही हमने देखा था कि परफॉर्मेंस में हमारे पास जो है रेसिप्रोकेटिंग है और जो है रोटेटरी है। तो अब वो रोटेट करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करने के बाद जो है हमारे पास वेसल के अंदर उसको जमा कर लेगा और फिर ज़रूरत के मुताबिक उसे आगे डिस्चार्ज कर देगा आउटलेट वाल के ज़रिए या आउटलेट के ज़रिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर है क्या, व्हाट इज़ द एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर से क्या मुराद है। इसका देखते हैं अब जवाब हमारे पास कि एयर कंप्रेसर एक मैकेनिकल मशीन है ठीक है। एयर कंप्रेसर जो हमारे पास है वो क्या है, एक मैकेनिकल मशीन है ठीक है। कि एयर कंप्रेसर एक मैकेनिकल मशीन है जिसकी मदद से हवा के प्रेशर को बढ़ाया जाता है। और एयर को हम फ़िज़ा से सक करते हैं
सक करना यानी कि खींचना, और फिर इस प्रेशर को आउटलेट पर कंप्रेस करते हैं। और इसके लिए किसी ना किसी प्राइम मूवर की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद हमारे पास जो है यूजेस ऑफ एयर कंप्रेसर है कि एयर कंप्रेसर को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और उससे क्या बेनिफिट हमें हासिल होता है। नंबर 1 पर देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है एयर कंप्रेसर को जो है जेट इंजन्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर हमारे पास जो है एयर कंप्रेसर को गैस टरबाइंस में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पर हमारे पास जो है एयर कंप्रेसर को जो है लिफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 4 पर हमारे पास जो है एयर कंप्रेसर को एयर मोटर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर या टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर कि एयर कंप्रेसर की अक़साम कितनी हैं। पेपर में सवाल भी आ सकते हैं कि राइट द टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर या डिफ़ाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर, या आपके पास आ जाता है कि दर्जा बंदी एयर कंप्रेसर के एयर कंप्रेसर की जो है कितनी दर्जा बंदी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर की दर्जाबंदी। एयर कंप्रेसर को मंदरजा झेल ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 के लिहाज से हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्किंग के हमारे पास वर्किंग के लिहाज से अकॉर्डिंग टू वर्किंग नंबर 1 कि हमारे पास वर्किंग के लिहाज से एयर कंप्रेसर की कितनी अक़साम हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है रेसिप्रोकेटिंग एंड हमारे पास क्या है रोटेटरी। रोटेटरी एयर कंप्रेसर जो हमारे पास रोटेशन पर वर्किंग करते हैं। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास क्या है रेसिप्रोकेटिंग रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक हमारे पास आ जाता है एयर कंप्रेसर। ठीक है, अब हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं नंबर 1 पर आया रोटेटरी, नंबर 2 पर हमारे पास आया रेसिप्रोकेटिंग। ये था हमारे पास अकॉर्डिंग टू वर्किंग के वर्किंग के लिहाज से हमारे पास टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर। नंबर 1 हमारे पास क्या है रोटेटरी एयर कंप्रेसर, नंबर 2 हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो रोटेटरी एयर कंप्रेसर था वो क्या था और रेसिप्रोकेटिंग हमारे पास जो था वो क्या था। ठीक है, कि रोटेटरी जो हमारे पास है वो रोटेशन पर काम करता है और रेसिप्रोकेटिंग हमारे पास जो है मूव करता है, अप एंड डाउन मूवमेंट हमारे पास आ जाती है रेसिप्रोकेटिंग पे।
कि हमारे पास जो रेसिप्रोकेटिंग है और एयर कंप्रेसर जो था एयर रोटेटिव था, ये हमारे पास है अकॉर्डिंग टू वर्किंग के लिहाज से हमारे पास इनकी अकसाम थी। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू एक्शन है, कि हमारे पास काम का एक्शन जो होता है, वर्किंग जो होती है एक्शन के लिहाज से वो कौन सी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू एक्शन कि एक्शन के लिहाज से हमारे पास, ठीक है। अब एक्शन के लिहाज से हमारे पास सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग एयर कंप्रेसर है, ये दो अक़साम हमारे पास है, ठीक है। सिंगल एक्शन एयर कंप्रेसर, नंबर 2 पर हमारे पास डबल एक्शन एयर कंप्रेसर, उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पर चलते हैं कि नंबर 3 पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस के स्टेजेस के लिहाज से हमारे पास क्या है, ठीक है। नंबर 3 टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, ठीक है। क्या हमारे पास स्टेजेस के लिहाज से नंबर 1 पर हमारे पास आता है सिंगल स्टेज, एयर कंप्रेसर, और नंबर 2 पर हमारे पास आ जाता है मल्टी स्टेज, जिसमें एक से ज़्यादा स्टेजेस हों। नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू स्पीड, कि अकॉर्डिंग टू स्पीड के लिहाज से हमारे पास कि स्पीड के लिहाज से नंबर 1 हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू स्पीड। हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, लो, मीडियम, हाई, कि हमारे पास लो स्पीड, मीडियम स्पीड एंड हाई स्पीड। लो स्पीड एयर कंप्रेसर, और नंबर 2 पर हमारे पास आ जाते हैं हाई स्पीड, और नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है मीडियम स्पीड एयर कंप्रेसर। ये 3 टाइप्स हमारे पास है अकॉर्डिंग टू स्पीड के लिहाज से एयर कंप्रेसर की। नंबर 5 पर चलते हैं। अब हमारे पास नंबर 5 पर हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज। अभी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर थी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है 4 टाइप्स हमने पढ़ ली थी। नंबर 5 अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास नंबर 5 कौन सी है। नंबर 5 हमारे पास है डिस्चार्ज प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज प्रेशर,
कि हमारे पास जो है डिस्चार्ज प्रेशर के लिहाज से हमारे पास कितनी टाइप्स बनती हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है लो डिस्चार्ज प्रेशर, कंप्रेसर, नंबर 2 पर हमारे पास है मीडियम डिस्चार्ज प्रेशर, कंप्रेसर, एंड नंबर 3 हमारे पास है हाई डिस्चार्ज प्रेशर। कंप्रेसर, ये तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज कंप्रेशर प्रेशर थी कि डिस्चार्ज के लिहाज से हमारे पास जो है कितनी टाइप से कंप्रेसर की। अब नंबर 6 पर हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू हमारे पास सिलेंडर है कि सिलेंडर के लिहाज से हमारे पास कंप्रेसर की कितने अक़साम हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ सिलेंडर, पॉइंट नंबर 6 हमारे पास बनता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर कि सिलेंडर के लिहाज से हमारे पास जो है एयर कंप्रेसर की कितनी अक़साम हैं। हमारे पास जो है 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास सिंगल सिलेंडर, और नंबर 2 पर हमारे पास है मल्टी सिलेंडर, जिसमें एक से ज़्यादा सिलेंडर मौजूद हों। नंबर 7 पर हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन के इंस्टॉलेशन के लिहाज से हमारे पास कितनी हैं। नंबर 1 पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल, नंबर 2 पर हमारे पास वर्टिकल, और नंबर 3 पर हमारे पास नंबर 8 पर जो हमारे पास है वो अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम है कि कूलिंग सिस्टम के लिहाज से हमारे पास कितनी अक़साम हैं। नंबर 7 अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम, नंबर 1 हमारे पास जो है कूलिंग के लिहाज से एयर कूल्ड सिस्टम है, ठीक है। और नंबर 2 पर हमारे पास जो है वाटर कूल्ड सिस्टम, और नंबर 3 पर हमारे पास है एयर प्लस वाटर, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर थी जिसको हमने आज डिस्कस किया। नंबर 1 पर हमारे पास थी अकॉर्डिंग टू वर्किंग के वर्किंग के लिहाज से हमारे पास कितनी अक़साम थी। वर्किंग के लिहाज से हमारे पास 2 अक़साम थी। एक हमारे पास जो थी नंबर 1 पर हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग, और नंबर 2 पर जो हमारे पास थी रोटेटरी एयर कंप्रेसर। फिर हमारे पास नंबर 2 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर था, उसमें हमारे पास कौन सी थी अकॉर्डिंग टू हमारे पास था एक्शन के लिहाज से हमारे पास कितनी अक़साम हैं। नंबर 1 पर हमारे पास था सिंगल एक्शन, नंबर 2 पर हमारे पास था डबल एक्शन। उसके बाद नंबर 3 टाइप्स थी जो हमारे पास वो थी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस के स्टेजेस के लिहाज से हमारे पास एयर कंप्रेसर की कितनी अक़साम थी। तो स्टेजेस के लिहाज से हमारे पास
दो अक़साम थी, एक हमारे पास थी सिंगल स्टेज और दूसरी हमारे पास थी मल्टी स्टेज। नंबर 4 पर हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू स्पीड के लिहाज से हमारे पास एयर कंप्रेसर की कितनी अक़साम हैं। स्पीड के लिहाज से हमारे पास एयर कंप्रेसर की 3 अक़साम हैं, हाई, लो एंड मीडियम। नंबर 1 पर हमारे पास आ जाती है लो स्पीड एयर कंप्रेसर। नंबर 2 पर हमारे पास आ जाती है मीडियम स्पीड एयर कंप्रेसर और नंबर 3 पर हमारे पास आ जाती है हाई एयर कंप्रेसर। ठीक है। नंबर 5 हमारे पास जो था अकॉर्डिंग टू हमारे पास डिस्चार्ज प्रेशर के लिहाज से हमारे पास जो है एयर कंप्रेसर की कितनी अक़साम है। डिस्चार्ज प्रेशर के लिहाज से भी हमारे पास 3 अक़साम थी। नंबर 1 पर हमारे पास थी लो डिस्चार्ज प्रेशर, नंबर 2 पर हमारे पास थी मीडियम डिस्चार्ज प्रेशर और नंबर 3 पर हमारे पास थी जो है हाई डिस्चार्ज प्रेशर। अब नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 पर हमारे पास थी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ सिलेंडर पर हमारे पास जो है कंप्रेसर की कितनी अक़साम थी। नंबर ऑफ़ सिलेंडर पर हमारे पास जो है कंप्रेसर की 2 अक़साम हैं। नंबर 1 पर हमारे पास सिंगल सिलेंडर ऑफ एयर कंप्रेसर एंड नंबर 2 पर हमारे पास थी मल्टी सिलेंडर ऑफ एयर कंप्रेसर जिसमें एक से ज़्यादा सिलेंडर मौजूद होते थे। अब नंबर 7 पर चलते हैं। नंबर 7 पर हमारे पास है इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सिस। अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सिस के लिहाज से हमारे पास जिसको इंस्टॉल किया जाता है उसमें हमारे पास 2 टाइप्स थी। एक नंबर 1 थी हमारे पास हॉरिजेंटल और नंबर 2 पर हमारे पास थी वर्टिकल। नंबर 8 पर चलते हैं। नंबर 8 पर हमारे पास थी कूलिंग सिस्टम। अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम ऑफ एयर कंप्रेसर के लिहाज से हमारे पास कितनी अक़साम बनती है कूलिंग के लिहाज से। तो कूलिंग के लिहाज से हमारे पास भी 3 अक़साम बनती थी, एयर कूल्ड कंप्रेसर। नंबर 2 पर हमारे पास आ जाती है वाटर कूल्ड कंप्रेसर और नंबर 3 पर हमारे पास आ जाती है एयर प्लस वाटर कूल्ड कंप्रेसर। ठीक है। ये तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेक्निकल टर्म्स ऑफ एयर कंप्रेसर के टेक्निकल टर्म्स हमारे पास क्या है और उनको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। अब जो अगला टॉपिक हम रीड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे पास जो है टेक्निकल टर्म्स ऑफ एयर कंप्रेसर की टेक्निकल टर्म्स या इस्तिलाहात हमारे पास क्या है। नंबर 1 पर हमारे पास आ जाती है इनलेट प्रेशर। अब देखते हैं कि इनलेट प्रेशर होता क्या है। इनलेट प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस प्रेशर के साथ हवा एयर कंप्रेसर में दाखिल की जाती है, यानी कि जब हम हवा को फ़िज़ा से सक करते हैं और वो जिस प्रेशर के साथ वेसल के अंदर दाखिल की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, इनलेट प्रेशर कहते हैं। और इनलेट प्रेशर की जो हमारे पास यूनिट है या हमारे पास इसकी जो पैमाइश है वो हमारे पास जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है। इसकी हमारे पास जो इकाई बनेगी वो हमारे पास क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी हो सकता है। और जिसकी डेफिनेशन बनेगी कि जब हम एयर को जिस प्रेशर के साथ कंप्रेसर में दाखिल करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, इनलेट प्रेशर कहलाता है। और इनलेट प्रेशर की जो पैमाइश है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिस्चार्ज प्रेशर है। अब देखते हैं कि हमारे पास डिस्चार्ज प्रेशर क्या है। डिस्चार्ज प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस पर हमारे पास जो है ये हवा को कंप्रेसर से आउटलेट किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है, वो हमारे पास डिस्चार्ज प्रेशर कहते हैं। यानी कि जब हमने एयर को कंप्रेस किया कंप्रेसर के अंदर और उसके बाद जो है फिर आउटलेट के ज़रिए जब हमने उसको ख़ारिज किया तो वो हमारे पास कहलाएगा आउटलेट डिस्चार्ज प्रेशर या आउटलेट प्रेशर। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि कंप्रेशन रेशियो है। इन दोनों के दरमियान निस्बत को हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन रेशियो। यानी कि इनलेट प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर इज़ कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो। ठीक है। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर एंड हमारे पास इनलेट प्रेशर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इस कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो।
याद रखें कि हमारे पास जो है इनलेट प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है या 1 के बराबर, इसलिए उसे हम 1 के बराबर काउंट करते हैं या तसव्वुर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंप्रेसर कैपेसिटी 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, कंप्रेसर कैपेसिटी हमारे पास क्या है कि 1 सेकंड में कंप्रेसर हवा के जितने वॉल्यूम को, ठीक है, कंप्रेस करने की सलाहियत रखता है वो हमारे पास कंप्रेसर कैपेसिटी कहलाती है। यानी कि जब हम एयर को कंप्रेसर के अंदर इंटर करते हैं तो वो 1 सेकंड में हवा के जितने वॉल्यूम को कंप्रेस करने की सलाहियत रखेगा तो वो हमारे पास एयर कंप्रेसर कहलाती है। ठीक है, एयर कंप्रेसर कैपेसिटी कहलाती है, जिसको हम क्या करते हैं मीटर क्यूबिक या, ठीक है, जिसकी हम पैमाइश किस में लेते हैं मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, यानी कि जो उसका हुजम होगा जितने मिनट में उस वॉल्यूम को कंप्रेस करेगा उसको हम क्या कहेंगे कंप्रेसर कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, जिसे सीसी से भी ज़ाहिर करते हैं या हम इसको कंप्रेसर कैपेसिटी भी लिख सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर जितने वॉल्यूम को वो कंप्रेस करेगा एयर के, वो हमारे पास कंप्रेसर कैपेसिटी कहलाती है। नंबर 5 हमारे पास जो है फ्री एयर डिलीवरी है। अब फ्री एयर डिलीवरी हमारे पास क्या है नॉर्मल टेम्परेचर और हमारे पास जो है प्रेशर कंप्रेसर की आउटलेट पर हासिल होने वाली कंप्रेस्ड एयर के वॉल्यूम को फ्री डिलीवरी ऑफ एयर कंप्रेसर कहते हैं। नंबर 6 पर हमारे पास जो बनता है वो है स्विफ्ट वॉल्यूम। स्विफ्ट वॉल्यूम हमारे पास होता क्या है कि कंप्रेशन के सेक्शन स्ट्रोक के दरमियान सिलेंडर में जमा होने वाली एयर को हम क्या कहेंगे स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ एयर कंप्रेसर कहेंगे, क्योंकि स्विफ्ट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं जो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास होता है या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारे पास जो इसका फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा Vs इज इक्वल टू π/d। ठीक है, π/4। ठीक है, d बड़ा D, और हमारे पास क्या है L टोटल लेंथ हमारे पास जो आती है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Vs इज इक्वल टू π/4 डाया एंड लेंथ। डाया हमारे पास किस में आ जाता है स्क्वायर में आ जाता है, क्योंकि हमारे पास डबल डाया होता है, एक इनलेट का होता है और एक आउटलेट का होता है, तो हम डाया को डबल कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कहलाता है स्विफ्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास है मेन इफेक्टिव प्रेशर। कि मेन इफेक्टिव प्रेशर होता क्या है एयर कंप्रेसर को सिलेंडर में पिस्टन की हरकत के दौरान, जब एयर को कंप्रेसर के अंदर हरकत देते हैं तो जो पिस्टन मूव करता है, अगर हमारे पास सिंगल सिलेंडर होता है या हमारे पास मल्टी सिलेंडर होगा तो उसमें जब भी वो जो भी हरकत करेगा तो उसके फेस पर अमल करने वाली औसत प्रेशर को मेन इफेक्टिव प्रेशर कहेंगे। ठीक है, जिसे हम जो है फार्मूले से कैसे ज़ाहिर करेंगे, PM हमारे पास क्या आता है प्रेशर ऑफ मेन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा स्विफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो इज इक्वल टू वर्क डन हमारे पास न्यूटन में आएगा और जो वॉल्यूम हमारे पास है वो क्यूबिक में आएगा, तो मीटर पर क्यूब। ये हमारे पास क्या है मेन इफेक्टिव प्रेशर का फार्मूला है, इसके ज़रिए ही हम जो है मेन इफेक्टिव प्रेशर की जो है पैमाइश करते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है सिंगल स्टेज, सिंगल सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर।